नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। ऐसा माना जाता है कि युवा कल के भविष्य होते हैं, लेकिन आज हम आपको छात्र की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय एमयू है, वहाँ के छात्र धरना पे बैठे हुए हैं। चलिए अब जानते हैं उन्हीं छात्रों से कि आखिर वो धरना क्यों दे रहे हैं। आखिर आप धरना क्यों दे रहे हैं? कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हुई आपकी? हम लोग जो कॉलेज है उसमें हम लोग को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। हम लोग से तो एडमिशन टाइम सारा पैसा सारा चीज़ का जोड़ के ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो सुविधा चाहिए वो हम लोग को मिलती नहीं है। कैसी सुविधा जो मतलब विश्वविद्यालय नहीं दिया है? हम लोग का क्लास तो है ही नहीं, तो क्लास कैसे होगा हम लोग का? हम लोग का क्लास भी नहीं है। किसी तरह हम लोग हॉल में वहाँ प्रोग्राम कभी कभी होता है किसी का, तो हम लोग क्लास ख़त्म बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इस मामले में आप लोग ने BC से बात किया है क्या? हाँ, हम लोग बात किए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। और मतलब कब से ऐसा चल रहा है? मतलब कितने दिनों से मतलब क्लास ऐसे ही है और आप लोग विचार किए कि हम लोग को धरना देना चाहिए तभी हमारी मांगे पूरी होंगी? हम लोग जब से यहाँ एडमिशन कराए हैं ना, तब से यही हाल है और बहुत दिनों से हम लोग धरना में है, लेकिन अभी तक कोई ये कुछ हुआ नहीं है। सभी को जोहार। मेरा नाम दिनेश राव, कुड़ुक डिपार्टमेंट से। देखिए, हम लोगों का ये विश्वविद्यालय बंद करने का कारण यही है कि हम लोगों का जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रही है। जैसे कि हम लोगों को जितना स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को शिक्षा की भारी अभाव है। देखा जाएगा हमारे एक ही विभाग में 400, 500, 1000, 2000 ऐसे स्टूडेंट है और वहाँ शिक्षकों की संख्या देखा जाए तो 1, 2, 3 इस तरह का भारी संख्या स्टूडेंट में 2-3 शिक्षक कैसे ही कर पाएँ? वो ऑफिस वर्क करे या स्टूडेंट को पढ़ाए। साथ में हम लोगों को इतना ज़्यादा स्टूडेंट है तो हम लोगों को क्लासरूम की भी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है और उतना ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को शिक्षक भी नहीं है। तो कैसे संभव हो पाएगा कि हम लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले? नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों का पहला कारण है कि हम लोगों को शिक्षक बहाल किया जाए, जितना कॉलेज विश्वविद्यालय की तरफ से हो सकता है उतना तो किया जाए। और दूसरी मांग है हम लोगों की जो बाथरूम की व्यवस्था है वो बहुत जर्जर व्यवस्था है। तो बाथरूम की नियमित साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। बाथरूम का हालात ऐसे है कि वहाँ पर आप घुसिएगा तो 5 मिनट में बीमार पड़ जाएगा। वहाँ से पार होने का मन नहीं करता, इतना खत्म स्थिति है। वहाँ पानी तक नहीं आता है। साथ में हम लोगों का पीने के पानी का इतना गर्मी चिलचिलाती धूप है आज के दिन में, देखा जाए तो पीने का पानी नहीं है। कहीं पानी के लिए हम लोग बोतल पकड़ के भटकते हैं, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, इस तरह की व्यवस्था है। और हम लोगों को देखा जाए तो क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ वहाँ बैठते हैं, क्लासरूम की भारी अभाव है। तो हम लोगों को ऐसे करना पड़ता है कि एक हॉल है उसमें हम लोग कभी कभी ऐसे होता है कि एक सेमेस्टर के लोग ये वाला बेंच पे बैठे हैं, दूसरे सेमेस्टर के बीच में बैठे हैं, तीसरे सेमेस्टर का ऐसे बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि UG के अंदर बैठे हैं तो PG के बाहर घूम रहे हैं। तो समय हो गया तो वो लोग PG वाला इसी घर चले या UG वाला इसी घर के मानी कॉलेज घर से हम लोग पढ़ने के नाम पे आते हैं कॉलेज, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग वैसे ही वापस लौट कर चल जाते हैं बिना पढ़ाई किए ही। तो हम लोग का भी कुछ सपना होता है, वो हमको लगता है कहीं नहीं कि हम लोग भविष्य इस कॉलेज में हम लोग एडमिशन ले तो हम लोग का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो हम लोग को इस तरह का बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हम लोग को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग इसी सब मांग को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय काल से ही बंद करने का आह्वान किए हैं और आज हम लोग पूरा विश्वविद्यालय सभी बिल्डिंगों को ताला बंद करने का काम किए हैं। लोगों का भी जो वर्तमान जो इशू है ये विश्वविद्यालय की बातें हैं। तो जो विश्वविद्यालय की बातें होते हैं प्रारंभिक तौर पे वो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे, इसे बाहर के प्रशासन से जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसको बाहर सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ के वाइस चांसलर करेंगे। इसलिए हम लोगों का जो भी बातचीत हो रही है ये अभी फिलहाल में जो बातें हैं वो वाइस चांसलर और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है विश्वविद्यालय के उनसे बात हुई है और ये बातों को हम लोग राज्यपाल के पास तक हम लोग ये सारे इशू को हम लोग प्रॉब्लम्स को रखे। क्या आया, क्या उधर से जवाब आया राज्यपाल से हम लोग को आश्वासन मिला कि ये सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों पे प्रोसीजर आगे करते हैं। ये राज्यपाल बोले कि ये सारे इशू को मुख्यमंत्री के पास भी आप रखिए और हम जो भी समस्याएं हैं वो कुलपति से जो हो सकती है विश्वविद्यालय प्रशासन से वो विश्वविद्यालय के अंडर से बात करने बोले और जो मुख्यमंत्री के थ्रू हो सकती है वो मुख्यमंत्री के थ्रू से बात हो, वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करने को बोले। क्या मांग है आप लोग की? सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची कॉलेज रांची हमारे इस विद्यालय में मुख्य हमारी मांग है जो कि छात्रों का कल्याण की क्यों? क्योंकि हम लोग सारे छात्र 1-1 रुपया दे के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। छात्रों का जितने छात्र एडमिशन लेना पड़ता है उससे ज़्यादा लेते हैं एडमिशन, लेकिन हम लोग को मूलभूत सुविधा के अनुसार हम लोग को शिक्षक बहाल नहीं दिया गया है और शिक्षक नहीं है। सारे विश्वविद्यालय सारे विभाग में घूम के देखिए, जितनी आवश्यकता नहीं है। एक
एक अगर डिपार्टमेंट में एक सेमेस्टर को पकड़े उसमें एक सेमेस्टर में और 100 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ानी चाहिए, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। हर विभाग में 2-3 के शिक्षक है, जहाँ की होनी चाहिए कम से कम 7, सबसे कम में 7, उससे अधिक तो कितना आप 10, 15, 20 जितना सुविधा देना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालय को, कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए और जर्जर व्यवस्था यहाँ इस विद्यालय में आप घूम के एक बोतल अगर खाली बोतल आपके पास होगी नहीं, एक खाली बोतल लेकर घूम जाइए, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, ऐसा जर्जर व्यवस्था है। बाथरूम के बोले, बाथरूम में इतना खराब दंगी स्थिति है बाथरूम कि आप बाथरूम में मतलब एक पैर रखने के लायक नहीं है। उस अगर बाथरूम के साइड से अगर गुजरेगा ना तो आदमी मतलब इतना महक है, आदमी को 5 मिनट अगर बंद कर दे बेहोश हो जाए, ऐसा स्थिति जर्जर व्यवस्था स्थिति है। मतलब कुछ यूटिलाइज लाइक कुछ नहीं है यहाँ। गर्मी का दिन आ गया, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं आता, पानी एकदम तो आता ही नहीं है। क्या बोले, ये सब जर्जर बहुत कीमती अहम चीज़ मुद्दा है। तो टीआरए विभाग में खास कर बोला जाए, टीआरए में 9 विभाग है, अलग अलग विभाग, खोटा विभाग अलग, हो विभाग अलग, संताली विभाग का, उरा विभाग अलग, इस तरह का 9 विभाग है। 9 विभाग में एक टीचर, 2 टीचर इस तरह का है, और बाकी विभाग में इस तरह का है। लाइब्रेरी की एकदम सुविधा नहीं है, बच्चों को लाइब्रेरी एकदम अति आवश्यक होना चाहिए। बच्चा अगर पढ़ने आता है, आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ेगा, जब तक अगर पढ़ाई नहीं होती तब क्या करते हैं। इसी की वजह से आपको ऑक्सीजन पार्क में, जिससे आसपास में रांची में जितने कॉलेज है, जितने पार्क हुए हैं, वही पार्क में लड़का लड़की दिखते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग को मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती, पढ़ाई नहीं होती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।